कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के भाग होते हैं, क्या होता है, सब कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखो, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही डब्बा होता है और उस डब्बे को बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? उस डब्बे को बोलते हैं ब्रेन। सोचो, ये जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो सर के ऊपर होता है। ये चाचा है एक, इस चाचा के सर के ऊपर छोटा सा भाग में मस्तिष्कवा होता है, ठीक है। और वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर देता है। मस्तिष्क के जरिए ही हम बोल पा रहे हैं, मस्तिष्क के जरिए ही मैं बोल रहा हूं तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मस्तिष्क के जरिए ही मैं सोच रहा हूं, मस्तिष्क के जरिए ही मैं खुश हो रहा हूं, मस्तिष्क के जरिए मैं चल पा रहा हूं, मस्तिष्क के जरिए मैं घूम पा रहा हूं। अगर ये ना होता तो मैं कुछ कर ही ना पाता, अपंग रह जाता। अपंग मतलब मानसिक रूप से अपंग रह जाता। जो पागल होते ना, बोलते पागल है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है इसलिए उसे बोलते पागल है। बाकी पागल नहीं होता वो, ठीक है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, पागल मत बोलना। देखो, ब्रेन क्या होता है। ब्रेन के पहले तो 3 भाग होते हैं, है ना। एक होता है फोर ब्रेन, ठीक है। क्या होता है? फोर ब्रेन। फोर मतलब आगे वाला, जो आगे वाला खोपड़िया इधर देखो, एक भाग इधर दिखेगा, एक भाग इधर दिखेगा। ब्रेन का जो ऊपर होता है ना, ऊपर एक हड्डी होती है, जिस हड्डी को बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। किसकी हड्डी होती है? क्रेनियम की हड्डी होती है, ठीक है। क्रेनियम की हड्डी के अंदर ये ढका रहता है। देखो, एक होता है फोर ब्रेन, फोर के बाद इधर होता है मिड ब्रेन। मिड मतलब मध्य, मिड ब्रेन। और मिड के बाद होता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रेन हमने देखा? हमने देखा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। क्या क्या देखा? फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। और देखो, जो क्रेनियम होता है, जो ब्रेन होता है, उसके बीच में एक तरल द्रव भरा होता है, उसके बीच में एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस, है ना, मेनिनजाइटिस, ठीक है। मेनिनजाइटिस की परत होती है, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे, मैं अपना सर ऐसे लड़ा दिया, ये देखो ऐसे लड़ा दिया, तो पहले तो मेरे क्रेनियम में लड़ा, ये देखो ऐसे, या तो ऐसे मारा, पहले क्रेनियम में लड़ा, क्रेनियम के बाद में सीधे दिमाग में मेरे नहीं असर हुआ, दिमाग में मेरे नहीं लगा। किस में लगा? मेनिनजाइटिस में लगा। लेकिन कोई ज्यादा तेज से मार दे कि अंदर तक चीजें घुस जाएं और खून निकलने लगे, ठीक है, मेनिनजाइटिस को फाड़ करके आगे चला जाए, ठीक है। मेनिनजाइस होता है, मेनिनजाइस। और जब मेनिनजाइस फाड़ के अंदर चला जाता है, जो रोग होता है, उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मेरे साथ याद करो। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन आगे वाला, फिर मिड ब्रेन, फिर नीचे वाला हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखो, इसीलिए मैं अपने बाल छोटे करवा लिए ताकि आप लोगों को समझा पाऊं, ठीक है। देखो, फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के 3 भाग। पहला होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। दूसरा होता है थैलमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलमस, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है? आपका जो सेरिब्रम होता है ना, उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क नहीं, प्रामस्तिष्क। ये 1/3 होता है, मतलब 66% भाग ये ब्रेन का होता है। कितना? 66% भाग। और ये ब्रेन का सोचने और समझने का काम करता है सेरिब्रम ही, ठीक है। सोचने व समझने का, जितनी भी चीजें आप सोच रहे हो, जितनी भी चीजें आप समझ पा रहे हो ना, वो चीजें आप सेरिब्रम के द्वारा ही कंट्रोल कर रहे हो, सेरिब्रम के द्वारा ही कर रहे हो। ये आगे वाला भाग होता है। जिनका सेरिब्रम खराब रहता है, ठीक है, वो ज्यादा चीजें याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता होगा कि मैं चीजें पढ़ता हूं, मेरे को याद नहीं होती, क्यों नहीं याद होती? क्योंकि तुम्हारा सेरिब्रम खराब है, ठीक है। सेरिब्रम पर तुमने जोर नहीं दिया। क्यों नहीं जोर दिया? कैसे दिक्कत आई? जैसे कोई चीज आप रिपीट कर रहे हो, जैसे आपको गर्लफ्रेंड को लेकर के आप पूरा दिन उसके बारे में सोचे जा रहे हो, किसी लड़की को लेकर के सोचे जा रहे हो, कैसे पटल, कैसे उसको चॉकलेट देवा, कैसे उसको ये दिया वो दिया, कैसे घुमावा टहलावा, कैसे पानी पिलाओ, कैसे खिलाओ पिलाओ, इसके बारे में सोचे जा रहे हो, लगातार उसके बारे में सोचे जा रहे हो कई दिन तक, 6 महीने साल। तुम्हारा सेरिब्रम खराब हो रहा है भाई, सेरिब्रम खराब हो रहा है। दिमाग को अपने टेंशन दो, ठीक है, थोड़ा सा उसे टेंशन दो, थोड़ा सा उसे सोचने का मौका दो, ठीक है। ऐसे मत करो, एक चीज पर रिपीट मत दो। जैसे कुछ लोग होते हैं, पारिवारिक कलह होती है, ठीक है, परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो परिवार में जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये प्रामस्तिष्क क्या करता है? पूरी सोचने समझने की यही होता है। अब भैया वो ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, एक ही चीज को लगातार वो सोचे जा रहे, तो उसको दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए इसको अलग अलग चीजों पर जोर डालो।
कभी सोचा है छोटे बच्चों को इतने ज्यादा ढेर सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ने के लिए दिया जाता है? रीजन है भैया, रीजन है। क्यों? क्योंकि उनको सेरिब्रम मजबूत किया जाता है। एक सब्जेक्ट पढ़ाओगे बोर हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगा, नालायक हो जाएगा। लेकिन अगर कई सब्जेक्ट पढ़ाओगे उसका दिमाग कई तरफ भागेगा, और जितना दिमाग इधर उधर भागेगा, जितना दिमाग टेंशन में आएगा, उतना वो सेरिब्रम मजबूत होगा। ये चीज है। जितना आप इसे यूज करोगे उतना ये बढ़ेगा। अब बाकी चीजें होती जितना यूज करोगे उतनी चीजें खत्म होंगी। जैसे कोलगेट मंजन, जितना यूज करोगे उतना खत्म होगा, जितना ज्यादा करोगे उतना खत्म होगा। ठीक है, खत्म होगा ना? बताओ। जैसे चावल, तुम्हारे घर का चावल जितना बना बना चावल चावल खाओगे, चावल चावल खाओगे, उतनी जल्दी चावल खत्म हो जाएगा। मेरे किचन में चावल खत्म रहता है अधिकतर, है ना? तो देखो ये चीज हो गया। अब ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस क्या करता है? थैलेमस मतलब जो बाहरी चीजें होती है, जैसे बाहर से आग का पता चल गया, मेरे को आग जल गई, है ना? बाहर से मेरे को किसी ने ऐसे मारा, पता चल गया। ठीक है, बाहर जो इमोशनल होता है, मतलब बाहरी चीजों पर, ठीक है, गिर गया, मेरे लग गया, उसे पता चल गया, तो ये सारी चीजें थैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, बाहरी चीजों। और एक होती है आंतरिक। ठीक है, जो आंतरिक चीजें होती हैं, जैसे दुख, दर्द, प्यार, ये सब जो दुख दर्द प्यार लव की घंटी होता है, ठीक है, सेक्सुअल फीलिंग्स होता है, वो ये हाइपोथैलेमस चाचा ब्रेन, वो फोर ब्रेन के छोटा सा भाग होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इधर ही रहता है। जैसे ब्रेन बनाए तो कैसे बनेगा? ये देखो, ठीक है, ये देखा हमने फोर ब्रेन, एफ बी। फोर ब्रेन के बाद हमने देखा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद हमने देखा हिंड ब्रेन, एच बी। एफ बी, एम बी, एच बी, है ना? फोर ब्रेन के तीन भाग, थैलमस हो गया, ये हुआ आपका, ये हुआ फोर ब्रेन, वो सॉरी सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस छोटा सा भाग होता है, प्यार व्यार वाली फीलिंग सब यही जगाता है, यही। ठीक है, किसी लड़की को देख करके, जैसे 7 सेकंड का रूल चलता है इसका, 7 सेकंड। किसी भी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को 7 सेकंड तक देख लेती है ना, तो इसके अंदर प्यार जगाता है। ठीक है, और ये प्यार जग आता है, मतलब ये वाला प्यार होता है, हाइपोथैलेमस वाला। ठीक है, वैसे वाला प्यार नहीं होता, ये वाला दिल नहीं होता है। ठीक है, सही का दिल निकाल करके दे दोगे ना तो लेने वाला भाग जाएगा। ठीक है, बुद्धि खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो फालतू के फर्जी की चीज़ों में मत पढ़ो। और जो बच्चे इस समय पढ़ लिख रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलता है सारी चीज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप इसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, तो ये था आपका फोर ब्रेन, सोचने समझने की क्षमता नियंत्रण करता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है? दुख दर्द प्यार की फीलिंग्स को आपके अंदर जगाता है। और सही बात है यार, प्यार की फीलिंग्स जगाना ही चाहिए, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे नहीं आता है। ठीक है, जैसे अपने घर वाले हैं, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, आप अपने टीचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो प्यार का मतलब वो नहीं होता है सब कुछ, मतलब एक गलत इंटेंशन नहीं लेते। कोई भी चीज़ होती है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, अब आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कारपोरा। कारपोरा क्या करता है? कारपोरा देखने व सुनने में मदद करता है। देखने व सुनने कैसे? हम नॉर्मली सुन तो लेते हैं, लेकिन ये जो सुना हुआ है, ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरे कान में जा रहा है, वो कान में जाएगा, दिमाग में एक जगह पर समझा जाएगा क्या बोला गया है, और उसी दिमाग के भाग को बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन के दो भाग होते हैं, कारपोरा और सेरिब्रल। सेरिब्रम और सेरिबेलम। यार ये कंफ्यूजन, एक सेकंड ना, सेरिब्रम हो गया, और मिड ब्रेन को बोलते सेरिब्रम। हाँ से एक सेकंड यार, कंफ्यूज ना मैं, सेरिबेलम तो इसका पार्ट हो गया। देखो सेरिबेलम, देखो सही से, यही मैं याद करता हूँ। देख भाई, भूल रहा हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम, पता नहीं कहाँ चला गया, रुक जाओ भाई यार, कहाँ लिखा था यार यार ये मैं 2 बार कंफ्यूज हुआ हूँ, मुझे लगा हो जाएगा। सेरिबेलम यार, सेरिबेलम तो ये है, सेरिबेलम। मिड ब्रेन, सॉरी एक सेकेंड ना, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिब्रल यार, हाँ वही तो कह रहा हूँ, सेरिब्रल, बी, सेरिब्रल ये ना, हाँ सेरिब्रल, ठीक है अरे सॉरी यार, माफ कर देना भाई, ये पता है 3 चीजें कंफ्यूज हो गया था, सेरिब्रम,
सेरिब्रल और सेरिबेलम, ठीक है, तीन चीज़ों में कंफ्यूज। एक्चुअली मुझे पता है, सच में बताऊं क्यों कंफ्यूज हूँ, मुझे निकलना है और ये क्लास थोड़ा सा अर्जेंट में थी, 15 मिनट बचे मेरे को, जल्दी निकलना है, ठीक है, तो क्लास खत्म करके जाना है। तो ये है सेरिब्रल, ठीक है। तो सेरिब्रल का क्या काम होता है, तो भैया देखो सेरिब्रल जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ब्रेन से नीचे जो आती है ना मेरुरज्जु, ये होती अंदर वाली जो होती है, इसको बोलते हैं मेरु रज्जु। और मेरुरज्जु किसके अंदर होता है, एक बाहर रीढ़ की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है, इसको याद रखना कि मेरुरज्जु के अंदर मेरुदंड, वो सॉरी मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु पाया जाता है, ठीक है। तो जो सेरिब्रल होता है ये मेरुरज्जु से अपना सिग्नल्स को ले लेता है, ठीक है। ये सुनने देखने, अब किसी व्यक्ति का कान तो बहुत अच्छा है, आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके अंदर जो कार्पोरा है उसकी स्थिति डैमेज है, उसकी स्थिति खराब है, तो पक्का व्हीकल होगा ना, भोंदू होगा ना, है ना, पागल है वो, उल्लू होगा ना। तो कारपोरा का भी महत्व करता है, ऐसे नहीं आपका कान भी बहुत अच्छा हो लेकिन पता लगे आप यहाँ से खराब हैं। तो मेन जो चीज़ें होती वो यहीं पे होती है, जितनी भी चीज़ें वो यहीं पर और कहीं नहीं, ठीक है, यहीं पर होती है। तो इसको बहुत ज़्यादा मायने करता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फिर से कन्फर्म कर लो भाई, देखो सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, देखा कंफ्यूजन, और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, तो सेरिबेलम का एक काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। जैसे मैं अभी बैलेंस चल रहा हूं, लेकिन अभी अगर मैं ड्रिंक कर लूं, ठीक है, नशे की चीजें खा लूं, तो फिर अपन का सेरिब्रम बिल्कुल खत्म, वो ऐसे गिरता पड़ता रहेगा, सही तरीके से चलेगा ही नहीं। तुम लोग को लगता होगा जो नशा कर लेता है वो जानबूझकर ऐसे ऐसे चलता है, भाई उसका जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम पर वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, सेरिबेलम उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। जैसे हम बाइक को बैलेंस कर लेते हैं, कार को बैलेंस कर लेते हैं, हम रस्सी पर चलने लगते हैं, जो लोग ज्यादा रस्सी पर चलते हैं ना, तो वो सेरिबेलम को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, सेरिबेलम पर सिग्नल जाते हैं ये। अब वो पी पा लिया, ड्रिंक कर लिया, तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तुम्हें लग रहा है ऐसे कर रहा है, अरे यार वो अपने सेरिबेलम उसका खत्म हो चुका है, वो शून्य हो चुका है, वो काम ही नहीं कर रहा है अभी को, ठीक है। तो ये बैलेंस करता है, सेरिबेलम होता है। और हिडन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, और दूसरा होता है पोन्स, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। जो पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा होते हैं ये सब करते हैं अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, है ना, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ठीक। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे देखो पोन्स क्या कंट्रोल करता है, जैसे कुछ अनैच्छिक, जैसे हम सांस लेना छोड़ तो सकते नहीं है, तो पोन्स जैसे श्वसन तंत्र, जैसे सांस लेने छोड़ने से कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो पोन्स कंट्रोल करते हैं, पोन्स वोरोलाई कंट्रोल। जैसे मैंने देखो सांस रोक लिया, अभी नहीं सांस ले रहा मैं, लेने लगा, कुछ समय तक रोक सकता हूं, ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता मैं, तो ये कौन करता है कंट्रोल, पोन्स वोरोलाई। लेकिन मैं अपनी दिल की धड़कन नहीं रोक सकता कि मैं अपने दिमाग से कह दूं मेरी दिल की धड़कन रुक जा 2 मिनट के लिए, रुक जा रुक जा, रुक रुक, नहीं रोक सकता। तो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, दोनों अनैच्छिक क्रिया, लेकिन अंतर है, एक को मैं थोड़ी समय के लिए रोक सकता हूं, उसको कंट्रोल करता है पोन्स वोरोलाई दिमाग के अंदर, ठीक है, यहां पर पाया जाता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है पोन्स वोरोलाई, सेरिबेलम और ऑब्लंगेटा, ठीक है। अभी लास्ट में आपको एक इमेज देखने को मिलेगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है, इमेज जरूर देख लीजिएगा। तो जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, जैसे परिसंचरण तंत्र हो गया, ब्लड पंप हो रहा है, मैं बोल दूं यहां पर ब्लड नहीं आना चाहिए, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, वो आएगा। मैं बोल दूं सांस मत वो कम करके दिल मत धड़क तू, तो दिल धड़केगा तुम्हारा। तो ये चीजें अनैच्छिक क्रियाएं हैं, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लांगाटा। आदमी बोलते हैं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, तू पागल है, तू पागल था, पागल है, पागल रहेगा, सारा कुछ कंट्रोल तेरा दिमाग कर रहा है। तू जिस तरह के सिग्नल्स अपने दिमाग को देगा वैसे ही वो तेरे को रिटर्न देगा, ठीक है। इसलिए अपने दिमाग को अच्छे सिग्नल दो, इसीलिए बोलते हैं ना अच्छे सिग्नल देने चाहिए, ठीक है। तो ये भैया आपका जो ब्रेन है खत्म हो गया, एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, ठीक है। रिवाइज में क्या है, 4 ब्रेन के 3 पार्ट याद करना, सही से कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, ठीक है। याद करो मेरे साथ, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, बोलो, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम सोचने समझने का काम होता है और ये बहुत बड़ा भाग होता है, 66% ब्रेन का ये भाग होता है, ठीक है, इसको मजबूत करना होता है। मिड ब्रेन के 2 पार्ट, कार्पोरा और सेरिब्रल, ठीक है। फिर हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स वोरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है, इसके 3 पार्ट हो गए।
तो ये था ह्यूमन ब्रेन। इसके काम क्या है सब समझ गए हो, प्यार ये वो देश का नाटक जो होता है कौन करता है, भूख प्यास किसको लगती है, तो ये सब हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके माइंड में एक बायोलॉजिकल क्लॉक पाई जाती है। जैसे आप अभी रात में सो रहे हो और आपने अपने दिमाग को सिग्नल दिया, बोला देख भाई कल सुबह तू 4 बजे उठ जाना। ठीक है, कितने बजे? 4 बजे। तो आप कभी सोचे हो कि मैं 4 बजे आखिरकार उठ कैसे जाता हूँ? वो समय भी 4 बज रहे होंगे और तुम उठ जाओगे, कैसे उठ जाओगे? कभी सोचो इसके बारे में? नहीं सोचे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी पाई जाती है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, जैविक घड़ी। और वो जैविक घड़ी क्या करती है, तुम्हें उसी समय पर सिग्नल दे देती है, तुम्हें उसी समय पर उठा देती है। ठीक है, तो वो होता है जैविक घड़ी का कार्य। तो आज के लिए फाइनली यहीं तक। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।